हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज ये सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 6 है। आज इसमें हम बात करेंगे जो राउल्स लॉ है उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। तो मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि राउल्स लॉ क्या होता है। तो मैंने राउल्स लॉ से रिलेटेड दो फार्मूले बताए थे। पहला मैंने बताया था कि अगर हम यहाँ पर ए को हम मान लेते हैं कि ये जो है क्या है सॉल्वेंट, हमने सोल्यूट को बी माना और सॉल्वेंट को ए, तो इसका जो वेपर प्रेशर होता है प्योर ए का और ये इंटू एक्स ए, मतलब ये मोल फ्रैक्शन होता है, ये मैंने बताया था। दूसरा जो फार्मूला मैंने बताया था कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अपॉन पी नॉट, यानी कि सॉल्वेंट का इक्वल टू क्या होता है एक्स बी। बी मतलब क्या होता है यहाँ पे सोल्यूट, यानी कि यहाँ पर ये इसके सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। ठीक, तो ये जो फार्मूला मैंने बताया था ये होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। किसके होता है? डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ये फार्मूला होता है। मैंने एक फार्मूला और आपको बताया था कि जिसके द्वारा हम डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेट सॉल्यूशन दोनों के न्यूमेरिकल को साफ कर सकते हैं। तो मैंने उसको डिराइव भी किया था। तो उसको मैंने ऐसे लिखा था कि प्योर यानी कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन का अपान नीचे कर देते हैं सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इक्वल टू एक्स बी। अब ये जो फार्मूला होता है डाइल्यूट और कंसंट्रेट दोनों के लिए होता है। डाइल्यूट एंड कंसंट्रेट दोनों के लिए इस फार्मूले का यूज हम कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं पर रिलेटिव लोअरिंग की बात करता है तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज आप इसका यूज करेंगे। तो एक यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 70.51 मिलीमीटर एट 293 केल्विन। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए शुगर सॉल्यूशन इज 0.0614 मिलीमीटर, ये दिया गया। अब इसे फाइंड आउट क्या करना है कि पहला क्या है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमें निकालना है। दूसरा क्वेश्चन है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन का हमें वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है। तीसरा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, मतलब मोल फ्रैक्शन हमें किसका निकालना है? वाटर। वाटर का मतलब क्या होता है? सॉल्वेंट। तीन क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो मैंने बताया कि आप इसका इस्तेमाल करेंगे जब लोअरिंग की बात हो। तो जो दिया गया उसको आप पहले नोट कर लेंगे। दिया गया लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यहाँ नोट करेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मैंने बताया था कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है कि यहां पर वेपर प्रेशर रखते हैं किसका? सॉल्वेंट का, और माइनस किसका करते हैं यहाँ पर? सॉल्यूशन का। इसी को हम बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कि दिया गया है। कितना दिया गया है यहाँ पर? देखिए कितना है, 0.0614 मिलीमीटर मरकरी दिया गया है। फाइंड आउट करना है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो हम पहला क्वेश्चन करेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब इसके लिए आप क्या फार्मूला बनाते हैं कि पी नॉट यानी कि वाटर का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का अपान नीचे क्या करते हैं? सॉल्वेंट का, ये होता है। इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्योंकि हमने बताया कि अगर हम सोल्यूट नॉन वोलेटाइल ले रहे हैं तो उसमें जो वेपर होती है पहले की अपेक्षा कम हो जाती है। पहले मान ले 100 थी, बाद में 80 बची, तो इसी को बोलते हैं लोअरिंग, यानी कि कम हो जाती है। अब हमें इसको निकालना है। अब यहाँ पे एक चीज दी गई कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज इतना दिया गया। इसका मतलब क्या होता है कि ये पी नॉट जो है यहाँ पर दिया गया है। कितना? पी नॉट इक्वल टू कितना है? 17.51 मिलीमीटर मरकरी। तो इसको आगे हम सॉल्व कर लेंगे, यानी कि ये लोअरिंग कितनी दी गई है यहाँ पे देखिए 0.0614 अपान ये दिया गया है किसका? प्योर वाटर का। कितना है यहाँ पर? 17.51। देखिए ये पहला सॉल्यूशन आ गया बहुत ही आसानी से। अब इसका आप कैलकुलेशन कर लीजिए तो ये समथिंग इतना आएगा 0.00351 मिलीमीटर मरकरी। इतनी बात समझ में आई? यानी इसमें निकालना क्या था कि रिलेटिव लोअरिंग और वेपर प्रेशर, और यहाँ पर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दिया गया था तो सीधा क्या करना था, आपको इसमें से भाग दे देना था किसका? प्योर वाटर का। इतना बात समझ में आ गई आपके? अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हमें निकालना है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। अब देखिए यहाँ से
ये हमने निकाला भी, क्या दिया गया है, पी नॉट पी एस इक्वल टू कितना है 0.0614। तो पी एस क्या होता है, ये क्या होता है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वही हमें निकालना है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। पी नॉट दिया गया है यहाँ पर, तो बस इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। पी नॉट कितना है यहाँ पर 17.51 माइनस पी एस इक्वल टू 0.0 सॉरी, ये यहाँ पे इतना दिया गया है, इसको रख देते हैं सही से, 614। ठीक, अब इसकी वैल्यू रखते हैं 614, तो पी एस यहाँ से आप निकाल लीजिए, यानी सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 17.51 माइनस 0.0614। घटाने पे जो आता है ये आ जाता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए इसको घटाते हैं, कितना आ जाता है लमसम घटाने पर 17.44 मिलीमीटर मरकरी। ठीक, ये मरकरी नहीं दिएगा तो आप पैसे लिख सकते हैं। तो हमारा एक तो आंसर ये वाला हो गया, ये दूसरा आपका निकल के आ गया कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इतना। थर्ड क्वेश्चन है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना है। अब देखिए यहाँ पे फार्मूले में देखिए कि ये जो रिलेशन होता है ये किसके इक्वल टू होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का। यानी ये जो हम जो निकालते हैं ये निकल कर इतना आया है, तो ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ प्रेशर आया है, यानी ये इक्वल टू ये जो आया है ये किसका आया है, मोल फ्रैक्शन आया है, ये सोल्यूट का आया है। ठीक, तो सॉल्वेंट का हम यहाँ से निकाल लेंगे, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। तो मोल फ्रैक्शन, मोल तीसरा क्वेश्चन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। अब मैं आपको फिर से बता दूं कि मोल फ्रैक्शन का जो एडिशन होता है, जैसे मान लें हम बात करें कि ये जो है सॉल्वेंट है प्लस ये सोल्यूट है, इसका कितना आता है 1। ठीक, तो अगर आपको जो है सॉल्वेंट का निकालना है तो इसको हम क्या कर सकते हैं 1 माइनस एक्स भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये जो आया है, ये जो वैल्यू आई है ये मोल फ्रैक्शन आया है, किसका आया है, ये सोल्यूट का आया है, किसका है, सोल्यूट का। और यहाँ पर ये वाटर क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। तो सॉल्वेंट का निकालने के लिए क्या करेंगे 1 माइनस, इसको माइनस कर दीजिए 0.00351, ये जितना आ जाता है वो मोल फ्रैक्शन हो जाता है किसका, वाटर का। तो कितना आ जाएगा 0.996 इतना आ जाएगा लगभग। तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बहुत ईजी था। बस आपको ध्यान देना है कि रिलेटिव लोअरिंग क्या होती है, लोअरिंग ऑफ प्रेशर क्या होता है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक, ये था मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। अब आपको ध्यान देना कि हमने यहाँ से निकालना, क्योंकि ये दिया गया है सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन, यानी ये जो निकल कर आया है सोल्यूट का है, और हमें निकालना था वाटर का, तो 1 से हमने माइनस कर दिया, इतना आ गया। ओके, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ओके, इसको आप नोट करिए, मैं इसको इरेज करता हूँ। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 से 4 क्वेश्चन हो सकते हैं इस वीडियो में, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, हाँ, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन है, बुक का क्वेश्चन है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर दिया गया है इज 60 मिलीमीटर मरकरी दिया गया है एट सम टेम्परेचर, टेम्परेचर इसमें नहीं दिया गया है। ठीक, फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ ए solution containing
containing 30 ग्राम यूरिया दिया गया है, 30 ग्राम यूरिया डिजॉल्व इन 72 ग्राम वाटर, डिजॉल्व इन 72 ग्राम वाटर। ठीक, ये क्वेश्चन दिया गया। आप एक बार वो क्वेश्चन को पढ़ लीजिए कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 60 मिलीमीटर मर्करी एट सम टेम्परेचर, फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ यूरिया डिजॉल्व इन 72 ग्राम ऑफ वाटर। अब देखिए यहाँ पे ये यूरिया दिया गया है, तो हमें यूरिया के मॉलिक्यूलर वेट की आवश्यकता होगी। तो हम जानते हैं कि यूरिया का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, NH2CONH2। ठीक, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। नाइट्रोजन कितने हैं, 2, कितना हो जाएगा 28, हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो कितना हो जाएगा 4, कार्बन कितना है 1, 12 प्लस 16, इसको हम जोड़ें कितना आ जाएगा 60। ठीक, इतना आ गया। हम सीधा फार्मूले में आएंगे, तो फार्मूला क्या है हमारा, राउल्ट्स लॉ, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अपान। अब देखिए आपको हमें वही यूज करना है यहाँ पे सॉल्यूशन, यानी कि ऐसा फार्मूला जो डाइल्यूट और कंसंट्रेट दोनों के लिए हो, तो हम ये वाला यूज करेंगे। इक्वल टू क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि मोल ऑफ सॉल्यूट, नीचे सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों के मोल रखेंगे, यानी कि Na प्लस NB। ठीक, अब इसको आसान करने के लिए जो इसको हम जरा ऐसे लिख देते हैं कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट नीचे मोल्स ऑफ सॉल्वेंट A। इसी को आप जरा ऐसे कर दें, इसको हम स्मॉल n बना दें और इसको कैपिटल N, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब कि यहाँ से हम एक को निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि कैलकुलेशन इसमें आसानी से हो जाएगा। मतलब कि ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, अब देखिए यहाँ से आगे और हम इसको एक्सपैंड करेंगे फार्मूले को, PS अपॉन PS इक्वल टू, ये क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब मोल्स को हम आगे कन्वर्ट करेंगे, यानी कि अमाउंट अपॉन इसका मॉलिक्यूलर, इसको हम स्मॉल से बना देते हैं। ठीक, सॉल्वेंट वाले को हम कैपिटल से बनाते हैं, यानी कि अमाउंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो ये हो जाएगा स्मॉल w कैपिटल M अपॉन W इंटू M। ठीक, अब यहाँ पे आपको जरा सिंबल बता दूं कि स्मॉल w क्या होता है, ये होता है मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक, M क्या होता है कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। कैपिटल W क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। और M क्या होता है कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। अब जो चीजें दी गई उनको पहले आप यहाँ पे रख लीजिए। देखिए क्या दिया गया है कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, यानी कि P0 दिया गया है, कितना है, इसको हम यहाँ नोट करेंगे 60 मिलीमीटर मरकरी। ठीक, और हाँ, हमें सॉल्यूशन का निकालना है, फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये हमें निकालना है, ये हमें आपको फाइंड आउट करना है। अब जो चीज़ें यहाँ पे दी गई उनके मान यहाँ पे रख देंगे, यानी कि P0 कितना है 60 माइनस PS अपॉन PS। PS का मतलब समझते हैं आप कि ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है, ये सॉल्वेंट का होता है। अब स्मॉल w, यानी कि स्मॉल w क्या होता है, सोल्यूट। सोल्यूट हमारा क्या है, यहाँ पर यूरिया है, क्या रखेंगे, कितने ग्राम है यूरिया, 30। ठीक, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर सॉल्वेंट, वाटर कितना हो जाएगा 18 होता है मॉलिक्यूलर वेट अपान। ठीक, स्मॉल w, ओ सॉरी कैपिटल W। अब ये क्या है, अमाउंट है, किसकी है, सॉल्वेंट की। कितने अमाउंट है 72, तो यहाँ रखेंगे 72। और स्मॉल m क्या है कि मास ऑफ यूरिया, सोल्यूट हमारा क्या है यहाँ पे यूरिया है, और यूरिया का हमने निकाला कितना है
60। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, कितना आ जाएगा 2, ये कितना आ जाएगा 4, ये कितना आ गया 1, 4 दूना 8, 8 आ गया। ठीक, अब यहाँ पे इसको आप कैलकुलेट कर लें तो यहाँ पे हो जाएगा 8 60 माइनस PS। ठीक, ऐसे ये हो जाएगा PS, कितना हो जाएगा 8 48, 0 माइनस 8 PS इक्वल टू PS। ठीक, अब देखिए ये इतना 8 है, एक इधर है, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 9 PS इक्वल टू 480। तो यहाँ पे हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ PS, मतलब सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 480 अपान कितना भाग देंगे 9 का। अब इसका आप कैलकुलेशन कर लीजिए, जितना आ जाएगा ये आ जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। देखिए कैलकुलेट करने में कितना आ जाएगा 3.33 मिलीमीटर मरकरी। देखा, ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, बस आपको जो है फार्मूले याद होने चाहिए। मैंने आपको फिर से बता दूं कि मैंने यहाँ पे क्या किया है कि ये XB का मतलब क्या होता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। हमने ऐसे नीचे मतलब इसके मोल ऊपर रखेंगे, नीचे टोटल मोल रखेंगे। कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए क्या कर देते हैं कि ऊपर जो है मोल्स रखते हैं सोल्यूट के, नीचे सॉल्वेंट के ही रखते हैं, सोल्यूट के निगलेक्ट कर देते हैं, बिकॉज ऑफ इसकी अमाउंट कम होती है। तो मैंने ये वाला फार्मूला यूज किया है जो कि डाइल्यूट और कंसंट्रेट दोनों के लिए होता है। तो ये हल करने में इतना आ गया। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। ओके, ठीक, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, बहुत ईजीएस्ट है, आसानी से आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ओके, ठीक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। हाँ, अगला जो क्वेश्चन है तीसरा, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज दिया गया है 12.3 किलो पास्कल, किलो PA का मतलब पास्कल, एट 300 केल्विन। फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन है फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन containing 1 मोलल non-volatile solute, non-volatile solute। तो क्वेश्चन पहले आप पढ़ लीजिए, खुद से ट्राई करिए कैसे करना है। दिया गया है कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 12.3 किलो पास्कल एट 300 केल्विन। फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोलर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अब देखिए यहाँ पे मोलर दिया गया है। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि मोलर का फार्मूला क्या होता है, इट मीन्स मोलरिटी क्या होती है। मोलरिटी इक्वल टू क्या होते हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, ये फार्मूला होता है। और ये किसमें होता है, इन केजी में होता है। केजी का मतलब क्या होता है, 1 kg मीन्स 1000 ग्राम। तो हमें ये चीज क्या है, ये हमें क्या बताती है कि वाटर की मोल्स कितने हैं, यानी कि सोल्यूट क्या है, कंटेनिंग 1 मोलर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, यानी मोल्स ऑफ सोल्यूट। ये सोल्यूट के मोल बताता है कि यानी कि मोल्स, इसको हम सॉल्व करेंगे, मोल्स ऑफ सोल्यूट के मोल कितने हैं, यहां से हमें क्लियर हो रहा है कितना है, 1 मोल। ये जो बता रहा है ये मोल्स बता रहा है किसका, सोल्यूट का। ठीक, तो
तो अब यहाँ से आप क्या निकालेंगे कि वाटर के मोल्स निकाल लेंगे, यानी कि 1 मोल जो है 100 ग्राम वाटर में डिसॉल्व है। तो यहाँ लिख देंगे अमाउंट ऑफ वाटर कितना, 1000 ग्राम। तो यहाँ से निकाल लीजिए मोल्स ऑफ वाटर, ठीक। अब इसकी अमाउंट दी गई कितनी, 1000 दी गई है, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर कितना होता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर कितना होता है, 18 होता है। यहाँ से डिवाइड करें कितना आ जाएगा, 55.55 कितना आ जाएगा। अगर आप टोटल मोल निकालना चाहें तो क्या निकालेंगे, यहाँ पर टोटल मोल्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी कि ये जो है क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, ठीक, और ये सोल्यूट का दिया गया, दोनों को जोड़ लेंगे, यानी कि 1 + 55.55 कितना आ जाएगा, 56.55 आ जाएगा। आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पर सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिफाइन करना। तो बस आप जो चीज़ पहले दी गई यहाँ पे देखिए, प्योर वाटर का दिया गया है, देखिए P0 दिया गया है, कितना है 12.3 किलो पास्कल। फार्मूला लगाइए यहाँ पर, क्या हो जाएगा, P0 माइनस PS अपॉन PS इक्वल टू मोल्स, किसके मोल्स रखेंगे यहाँ पे, सोल्यूट के, ठीक। अब इसको आगे करेंगे, सोल्यूट के कितने मोल है यहाँ पर, 1, ठीक, ये 1 आ गया। टोटल मोल्स कितने आ गए हमारे, 56.55, ठीक। अब इसका मान यहाँ पर रखिए, कितना आ जाएगा, 12.3 और माइनस PS, इट मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, PS इक्वल टू 1 अपॉन 56.55। यहाँ से आप कैलकुलेट करके इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए कितना आ जाएगा सॉल्व करने में, 0.0177 आ जाएगा लगभग, ठीक, 77। अब इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इधर ऐसे करेंगे, यानी कि 0.0177 PS इक्वल टू 12.3 PS, ठीक। ये माइनस में इसको इधर लाएंगे तो ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा PS 1.0177 इक्वल टू 12.3। तो ये वेपर प्रेशर आ जाएगा सॉल्यूशन का इक्वल टू 12.3 अपॉन, ये नीचे लाएंगे 1.0177, ठीक। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये आ जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो कैलकुलेट करने में कितना आ रहा है, ये 12.08। अब देखिए किलो पास्कल है तो किलो पास्कल में ही तो आएगा, ये किलो पास्कल। तो इस तरह हम इसको सॉल्व कर लेंगे। आपने देखा इस क्वेश्चन में एक नई चीज थी कि ये मोलल में दिया गया है। मोलल का मतलब होता है कि सोल्यूट की अमाउंट 1 है, तो मतलब क्या हुआ कि सोल्यूट कितना है यहाँ पर 1 मोल। किसमें डिसॉल्व है, 1 kg, 1 kg मतलब 1000, तो इसे लिखा हमने 1000। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, बहुत ईजी था। हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, ठीक, ओके, नोट कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन है, बहुत ईजीएस्ट है, देखते हैं कितना आता है, नोट कर लीजिए। हाँ, अगला क्वेश्चन है राउल्ट्स के लॉ पर ही बेस्ड है। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है ये। अब तक मैं 3 क्वेश्चन बता चुका हूं, चौथा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नोट करते हैं। 10 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट इज
dissolved in 100 gram of a water at 20 degree centigrade. Vapor pressure is reduced 70.533 millimeter mercury to 70.235 millimeter. Find out molecular weight of solute. Find out molecular weight of solute. तो क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए और खुद से करने का ट्राई करिए। लिखा हुआ है 10 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड. Vapor pressure is reduced 70.533 millimeter to 70.235 millimeter. Find out molecular weight of solute. यानी कि इसमें जो सोल्यूट है उसका हमें molecular weight निकालना है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉन वोलेटाइल, इट मीन्स पहले जो इसका वेपर प्रेशर जो था वो इतना था, बाद में रिड्यूस हो गया इतना, तो ये जो रिड्यूस हुआ ये किसका हुआ है? सॉल्यूशन का, यानी ये सॉल्यूशन का आ गया इतना, तो ये सॉल्यूशन का ये सॉल्वेंट। तो यहाँ पर लिख देंगे फार्मूला क्या होता है, पी नॉट पी एस अपान पी एस इक्वल टू एन अपान एन, इट मीन्स मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। इसको वही करेंगे W अपान M अपान कैपिटल W कैपिटल M, तो यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल w अपान M, यहाँ पे क्या हो जाएगा W इंटू M। वही मतलब है कि ये जो है मास ऑफ सोल्यूट, ये मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ये मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये है ये इसकी अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट होती है। तो जो दिया गया पहले आप उसको यहाँ पे देख लें, पी नॉट कितना दिया गया है 17.533, पी एस सोल्यूशन कितना है 17.235 मिलीमीटर मरकरी में दिया गया, ठीक, मिलीमीटर, ठीक। और क्या दिया गया यहाँ पर 10 ग्राम है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, 10 ग्राम, यानी कि स्मॉल W की अमाउंट कितनी है यहाँ पर 10 ग्राम, और कैपिटल W यानी कि सॉल्वेंट कितना है यहाँ पर, कितना है सॉल्वेंट 100 ग्राम, कितना है 100 ग्राम, यहाँ रख देंगे 100 ग्राम। अब देखिए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O क्या है, H2O है ना यहाँ पर, कितना है यहाँ पर H2O कितना हो जाएगा 18, और हमें फाइंड आउट करना है M, ये हमें निकालना है, बस सीधे फार्मूले में आप रख दीजिए आ जाएगा। रखते हैं क्या होता है, यहाँ रखेंगे 17.533 माइनस 17.235 अपान 17.235 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए स्मॉल W कितना है 10, ठीक, कैपिटल M यानी कितना है 18 वाटर है, ये कितना है W 100, ठीक, और M हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है। अब आप यहाँ से M निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन कर लीजिए कितना आ जाता है, कैलकुलेशन करिए तो M निकल कर यहाँ पे आ जाएगा 103.4, ये आपका फाइनल आंसर, आप चेक कर लीजिए। तो आपने देखा कि इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, आप ये तरीके से कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जो फार्मूला होता है डाइल्यूट और कंसंट्रेट दोनों के लिए होता है, अदरवाइज आप ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। अगर उसमें मेंशन किया हुआ है पी नॉट पी एस अपान पी, ये इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इट इज ओनली फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन।
अदरवाइज आप डाइल्यूट और कंसंट्रेट क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लगाता हूँ। ओके, नोट कर लीजिए। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद वीडियो का एंड करते हैं। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाए। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बहुत ही जल्दी से करते हैं एक क्वेश्चन। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ ए नॉन वोलेटाइल। कैलकुलेट द मास ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, इसका दिया गया है मोलर मास, दिया गया है मोलर मास कितना दिया गया है 40 ग्राम पर मोल। ठीक, ये आगे दिया गया है रिक्वायर्ड टू बी dissolved in 1/4 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। ठीक, इसका फार्मूला होता है CH18 ऑक्टेन टू लोअर ऑक्टेन टू लोअर वेपर प्रेशर टू 80% दिया गया है। ठीक, इस क्वेश्चन को आप देखिए क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द मास ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, यानी कि नॉन वोलेटाइल जो सोल्यूट है उसका हमें मास निकालना है। ठीक, जिसका मोलर मास यहाँ पे दिया गया है। रिक्वायर्ड टू बी डिजोल्व इन 1/4 ग्राम ऑफ ऑक्टेन टू लोअर वेपर प्रेशर टू 80%। ये मिलाने पर इसका वेपर प्रेशर 80% कम हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर ऑक्टेन दिया गया है। ऑक्टेन ये क्या होता है, हाइड्रोकार्बन, जिसका फार्मूला होता है CH18। ठीक, तो हमें इसके मॉलिक्यूलर वेट की आवश्यकता होगी, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट पहले हम निकाल लेते हैं। कितने कार्बन है यहाँ पे 8, तो 8 गुणते 12 प्लस 18 कितना आ जाएगा, कितना ही आएगा, यानी कि 114 यहाँ पे आ गया, इसका मॉलिक्यूलर वेट आ गया। अब देखिए इस क्वेश्चन में दिया गया है कि इसका वेपर प्रेशर 80% कम हो जाता है, यानी पहले 100 रहा होगा, तो इसका मतलब ये होता है कि ये फार्मूले में रखेंगे P0 PS अपान PS इक्वल टू वही N/N। ठीक, यानी कि स्मॉल w कैपिटल M हो जाएगा और ये कैपिटल W, वही चीजें। यानी कि ये क्या होता है कि मास ऑफ सोल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये क्या होता है कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, और ये अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, जो चीजें यहाँ पे दी, तो मैंने बताया कि ये जो है 80% कम हो जाता है, यानी पहले 100 रहा होगा, तो यानी कि P0 इक्वल टू कितना 100 हो जाएगा, और PS इक्वल टू कितना 80, इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। ठीक, रखेंगे यहाँ पे कितना रखेंगे 100 माइनस कितना 80/80 इक्वल टू स्मॉल w। स्मॉल w यहाँ पे कितनी दी गई है, अमाउंट कितना है 114 इंटू 114 इंटू, एक मिनट क्वेश्चन को देख लें क्या चीज पूछा गया। 40 ग्राम कैलकुलेट मॉलिक्यूलर, यानी कि इसमें स्मॉल w को निकालना है, और ये m क्या है, ये दिया गया है ऑक्टेन का। ठीक, अब इसका निकल के कितना आ गया कि 114 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्टेन, ये आपको दिया गया है, ये यहाँ पर 40, यहाँ रखेंगे 40। ठीक,
कैपिटल डब्ल्यू कितना है, ये सॉल्वेंट 114। बस आप कैलकुलेशन कर लीजिए, आसानी से आ जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पर 20, ठीक, अपान 80 इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, स्मॉल w अपान 4। बस कैलकुलेशन कर लीजिए, 80, ठीक, तो स्मॉल w कितना आ गया, 8 अपान 8 0, ठीक, सॉल्व कर लीजिए। एक मिनट सॉल्व करते हैं। तो ये कितना आ गया, 20 अपान 80 इक्वल टू स्मॉल w अपान 40, ठीक, ये कैंसिल कर दिया हमने। ये कितना आ गया, 4 दूनाई 8 इक्वल टू 8w, तो w इक्वल टू कितना आ जाएगा, 80 अपान 8 इक्वल टू कितना आ गया, 10 ग्राम, ठीक। तो ये आंसर आ गया, यानी यहाँ पर सोल्यूट की अमाउंट कितनी आ गई, 10 ग्राम। तो आज मैंने आपको बताया कि राउल्ट्स लॉ से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे उसको मैंने यहाँ पे सॉल्व करवाया। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।